सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मैं हूं भावना और यीशु हमारा चरवाहा में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब आनंदित होंगे, खुश होंगे और परमेश्वर के अनुग्रह से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम जिस वचन से पढ़ेंगे वो हमें मिलता है मरकुस उसका 10वां अध्याय उसकी 52 आयत। मरकुस उसका 10वां अध्याय उसकी 52 आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। खुदा में पाक कलाम के पढ़े सुने जाने में आशीष दे। तो हम देखेंगे मरकुस 10 की 46 में, अगर हम पढ़ेंगे 46 से 52 आयत में, तो जहाँ इस प्रकार देखेंगे कि परमेश्वर जब यरीहो में आए तो वहाँ एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। और यह सुनकर जब उसे पता चला कि यीशु नासरी आए हैं, तो पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा और कहा, चुप रहे, लेकिन वो चुप नहीं रहा। फिर भी वो चिल्लाता रहा कि हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। और फिर जब परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना, उसे बुलाया, तो परमेश्वर ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? तो वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ। तो परमेश्वर ने उससे क्या कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। अजीजों, आज हमें यही विश्वास जो इस अंधे व्यक्ति के ऊपर था, जो परमेश्वर पर विश्वास करता था कि परमेश्वर के मात्र कह देने से मैं देखने लगूंगा, जो जन्म का अंधा था। लेकिन आज अगर हम कई वचनों में पढ़ेंगे तो जहाँ हम देखेंगे कि विश्वास से कैसे हमें चंगाई मिल जाती है। आज हमारे जीवन में शायद वो विश्वास नहीं, हम थोड़े समय के लिए विश्वास तो करते हैं, लेकिन हम डगमगाने लगते हैं। हम इधर उधर सांसारिक चीजों में व्यस्त हो जाते हैं और विश्वास से हमने जो मांगा है उस पर हम यकीन नहीं करते कि हमारा परमेश्वर हमें दे सकता है। जिस प्रकार हम वचन में, अगर हम पतरस में भी अगर देखेंगे, पतरस जब वो परमेश्वर ने उसे पानी पे चलने के लिए बुलाया तो पानी में चल रहा था और बहुत आराम से चल रहा था, क्योंकि उसका फोकस अपने प्रभु यीशु मसीह की तरफ था। लेकिन जब उसकी नजरें आंधी की तरफ, तूफान की तरफ देखने लगा, संसारिक चीजों की तरफ देखने लगा, तो डूबने लगा और चिल्लाने लगा, हे प्रभु मुझे बचाए। और परमेश्वर ने उसकी सुनकर उसे बचाया और कहा कि तूने अविश्वास क्यों किया। तो आज हमारे भी जीवन में अविश्वास है कि हम परमेश्वर को पर विश्वास नहीं करते। हम जानते हैं कि विश्वास करने का मतलब ये नहीं है कि हमने आज विश्वास किया वो चीज अभी फल अभी हो जाएगी। विश्वास के लिए हमें समय देना पड़ता है। जिस प्रकार एक महिला जब गर्भवती होती है तो वो अपने एक नए बच्चे के लिए 9 महीने का इंतजार करती है, 9 महीने की पीरियड में वो आगे बढ़ती है। तो विश्वास का मतलब ये नहीं कि हमने तुरंत बीज बो दिया, विश्वास का तुरंत फल मिल जाएगा। हमें विश्वास में दिन खड़े होना है। हो सकता है विश्वास के साथ आपके जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं भी लाता है परमेश्वर, कि वो देखना चाहता है कि आप विश्वास में कितने खरे हैं। लेकिन अगर हम उस परीक्षा में पास हो जाते हैं, उस विश्वास में पास हो जाते हैं, तब आप जो मांगते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर आपको देता है। क्योंकि हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है, संसारिक चीजों पर नहीं। अगर हम संसारिक चीजों की तरफ देखेंगे तो हमारा जीवन भी, जिस प्रकार पतरस ने जब अपना ध्यान परमेश्वर की तरफ से हटाया, अपना विश्वास परमेश्वर की तरफ से हटाया, तो डूबने लगा। तो इसी प्रकार हम भी डूबने लगेंगे। लेकिन आज हमें डूबना नहीं है, हमें परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास करना है, क्योंकि हमारा विश्वास ही हमारी चंगाई है। हमारा विश्वास ही हमें सब कुछ दिला सकता है जो कुछ हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ मुमकिन है। हम वो चीज नहीं प्राप्त कर सकते, हम वो चीज डिजर्व नहीं कर सकते, लेकिन हमारे परमेश्वर के अनुग्रह से हमें सब कुछ मिल सकता है। तो आज हमें क्या है, हमें विश्वास करनी है। जिस प्रकार इस अंधे व्यक्ति का विश्वास कितना गहरा था कि जब परमेश्वर उस रास्ते से गुजरे तो वो जानता था कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारेंगे तो हमारी सुनेंगे और हमें चंगा करेंगे। तो आज हम चाहे जो परेशानी में, हमें परमेश्वर को पुकारना है कि हे परमेश्वर मेरी मदद कर। और विश्वास के साथ, वो दृढ़ विश्वास हमें अपने मन में लाना है। परमेश्वर से दुआ प्रार्थना करनी है उन विश्वास के लिए कि परमेश्वर वो विश्वास हमारे जीवन में दे सके। एक जगह से हम पढ़ते हैं इब्रानियों 11:1, अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है।
हाँ अजीजों, हम विश्वास कैसे करते हैं? विश्वास आशा की हुई वस्तु। हमें आशा करनी चाहिए कि हमें, अगर हमने जैसे सपोज हमने अगर परमेश्वर से घर की आशा की, हमारे पास घर नहीं है, हम घर के लिए मांग रहे हैं, तो हमें विश्वास कर लेना चाहिए। जैसे वचन कहता है कि परमेश्वर से जो कुछ मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया। अगर हम ये विश्वास नहीं कर पाएंगे तो हमारा विश्वास कच्चा है। जिस प्रकार हम अगर एक किसान के जीवन से देखेंगे तो एक किसान कैसे अपने पौधे, अपनी मिट्टी के बारे में आशा लगाता है, उम्मीद लगाता है कि अगर हमने ये बोया है तो ये जरूर फलवंत होंगे और जरूर इसमें जब फल आएंगे तो उसके आनंद को उठा पाएगा। तो आज हमें भी अपने विश्वास को बढ़ाना है और प्रतीति कर लेना है कि अगर हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है तो वो चीज हमें जरूर मिलेगी, क्योंकि इसमें लिखा है विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। क्योंकि अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। आज हम संसारिक जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर पर नहीं बल्कि हमारी उन पैसों पर है कि हम पैसों से सब कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन हम ये शायद भूल जाते हैं कि हम पैसों से नहीं खरीद सकते जब तक हमारे परमेश्वर का हम पर अनुग्रह नहीं होता, जब तक हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। क्योंकि संसारिक चीजें, कहते हैं ना, संसारिक चीजें कि बस पल भर की हमें चैन और खुशी दे सकती है, लेकिन परमेश्वर के साथ जो चलते हैं वो अनंत जीवन के आनंद में प्रवेश करते हैं। तो हमें फैसला करना है कि हमें संसारिक चीजों से अपने जीवन की खुशियों को भरना है या परमेश्वर पर विश्वास करके वो अनंत जीवन को पाना है। तो हमें आज अपने जीवन में किसको, हमें विश्वास को स्थान देना है। हर चीज के लिए हमें विश्वास करनी है कि हमें परमेश्वर से मांगा है तो वो हमें मिलेगी और निरंतर हमें उस चीज के लिए प्रार्थना करनी है जब तक हमें वो चीज मिल ना जाए। उसके बाद हमें धन्यवाद करना है और रोज धन्यवाद करना है, क्योंकि वचन यही कहता है मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल जाएगा। और जब हम इस तरीके से दुआ करेंगे धन्यवाद की कि परमेश्वर योजना बना रहे हैं, तब देखेंगे हमारे जीवन में वो कार्य परमेश्वर की योजना के अनुसार सफल होते जाएगा। जो कार्य परमेश्वर की योजना से सफल होते हैं वो कार्य हमारे लिए कभी नुकसान के लिए नहीं बल्कि लाभ के लिए होते हैं। एक जगह से हम और पढ़ेंगे है जहाँ इब्रानियों 11:11, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है। आज सारा के बारे में हम अगर देखेंगे कि सारा का विश्वास कितना दृढ़ था कि वो बूढ़ी होने पर भी उसे पता था कि परमेश्वर ने अगर प्रतिज्ञा उसके जीवन में की है कि उसे एक औलाद का सुख मिलेगा, तो वो उस अपने क्या कहती है अपने वचन में कि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना है। तो आज अगर हम परमेश्वर से मांग रहे हैं कि हमारे जीवन में एक बच्चे की खुशी आए, अगर डॉक्टर ने भले ही मना कर दिया हो आपको, लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और अपने विश्वास को सारा की तरह मजबूत करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी वो खुशियां आएंगी। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ दे सकता है। हमारे डॉक्टर हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे आज चाहे जितनी भी नई नई योजनाएं चल गई वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। उसके लिए सब कुछ संभव है। तो आज हमें अपना विश्वास सारा की तरह रखना है। अगर आप मांग रहे हैं परमेश्वर से तो प्रतीति कर ले कि परमेश्वर आपको देगा। और जब हमारा विश्वास सारा की तरह होगा तब हम उस आनंद को प्राप्त कर पाएंगे जो सारा इतनी बूढ़ी होने पर भी परमेश्वर ने जब उसे एक औलाद की खुशियां दी। तो हमने अपने वचन में अंधे का विश्वास देखा कि किस प्रकार उस अंधे के विश्वास ने उसे चंगा कर दिया। दूसरा हमने देखा कि हमें विश्वास से आशा की हुई वस्तु का करना चाहिए। और तीसरा हमने देखा कि सारा उस एज में भी परमेश्वर पर विश्वास करती थी कि परमेश्वर उसे जरूर औलाद की खुशी देगा। तो एक जगह से हम और पढ़ेंगे जो हमें मिलता है लूका 17:19। लूका 17:19। तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। देखिए इसमें अगर हम पढ़ेंगे, अगर ये है लूका 17:19, अगर हम उसके 11वें आयत से पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छा वर्णन है। कोढ़ की 10 कोढ़ियों का वर्णन है जिसको परमेश्वर ने चंगा कर दिया, जिसको परमेश्वर के उन कोढ़ियों का विश्वास था कि परमेश्वर ही एकमात्र वो परमेश्वर है जो हमें चंगा कर सकते हैं। और वो जब उनको पता चला कि परमेश्वर यरूशलेम को आए तो वो परमेश्वर को पुकारने लगे कि हे प्रभु मुझे चंगा करे। और परमेश्वर ने क्या कहा, जा
उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। तो यहाँ आपने देखा है यहाँ पे कि परमेश्वर ने केवल हमें चाहता है कि हम अपने जीवन में विश्वास करें तो परमेश्वर सब कुछ संभव कर सकता है। इन जिस प्रकार इस 10 कोढ़ियों को परमेश्वर ने मात्र मुंह से कहकर चंगा कर दिया। अगर और भी हम वचन पढ़ेंगे तो 12 वर्ष की लहू की स्त्री ने सिर्फ परमेश्वर के वस्त्र को छुआ था। क्यों छुआ था? क्योंकि उसे विश्वास था कि परमेश्वर के वस्त्र को छू लेने से मैं चंगी हो जाऊंगी। जिस प्रकार हम वचन में अगर हम लाजर के बारे में पढ़ेंगे तो लाजर की जो बहन थी उसको विश्वास था कि परमेश्वर अगर चाहेगा तो हमारा भाई जिंदा हो सकता है। और यही हुआ कि उसके विश्वास ने जो परमेश्वर पर करती थी वो लाजर 4 दिन का मरा हुआ लाजर भी जिंदा हो गया। तो हम विश्वास का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो आज हमें विश्वास में अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और परमेश्वर की उस चंगाई को अपने जीवन में लाना है। अगर हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर हमें वो सारी आशीष और बरकत देंगे, वो सारी चंगाइयां जो आप चाहे बीमारी के लिए मांग रहे हो, चाहे बच्चे के लिए मांग रहे हो, चाहे घर के लिए मांग रहे हो, वो सब परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन शर्त ये है कि हमारा विश्वास भी इन सबों की तरह स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जैसा कि आज हमने कई लोगों के बारे में पढ़ा, तो इस प्रकार का हमारा विश्वास, और इस प्रकार का विश्वास तब आएगा जब हम परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, उनकी आवाजों को सुन पाएंगे। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताने लगेंगे तो हम परमेश्वर की मर्जी को भी धीरे धीरे जानने लगेंगे। तो अगर आज आप के जीवन में कोई परेशानी है, कुछ घटी कमी है, तो आज ही परमेश्वर पर विश्वास करें तो परमेश्वर जरूर उस घटी कमी को पूरा करेगा और आपके जीवन को आशीषित करेगा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपको धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए परमेश्वर, जो आपने हमें बोलने का मौका दिया परमेश्वर की। जिस प्रकार हमने वचन में देखा कि विश्वास से परमेश्वर आपने किस किस प्रकार की चंगाई दी, चाहे वो जन्म के अंधे की चंगाई हो, जन्म के लंगड़े की चंगाई हो परमेश्वर, चाहे वो 10 कोढ़ियों की चंगाई हो परमेश्वर, चाहे वो सारा के विश्वास की चंगाई हो परमेश्वर, चाहे वो लाजर की चंगाई हो परमेश्वर। ऐसी तमाम चीजें हैं परमेश्वर जिसने आपने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि मात्र आपके कह देने से परमेश्वर हम रोगी चंगे हो जाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आज तमाम ऐसे लोग हैं परमेश्वर जो इसी प्रकार परमेश्वर उनके जीवन में परमेश्वर तरह तरह की परेशानियां हैं, तरह तरह की ख्वाहिशें हैं, तरह तरह की आजमाइशें हैं परमेश्वर, जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पा रही, जो रास्ते नहीं बन पा रहे हैं परमेश्वर। आज वो सब प्रभु जी आप पर विश्वास करने के लिए हाँ कहते हैं परमेश्वर, और आप पर विश्वास में जब वो आगे बढ़ते हैं प्रभु जी तो आप उनकी मनोकामनाओं को पूरा करें, उनके जीवन को चंगाई दे, उनके जीवन को आशीषित करें परमेश्वर, ताकि वो भी परमेश्वर जैसे वो वचन में पढ़ते हैं परमेश्वर उस चंगाई को अपने जीवन में ग्रहण कर सके, जान सके और आपके नाम की गवाही दे सके कि मेरे प्रभु ने किस प्रकार हमको चंगाई दी है परमेश्वर। क्योंकि ये जो बाइबल का वचन है परमेश्वर यूं ही नहीं लिख दिया गया है परमेश्वर, ये सच्चा वचन है जो आपने परमेश्वर जिस प्रकार चंगाइयां दी परमेश्वर लोगों को परमेश्वर। आज तमाम ऐसे लोग हैं उस चंगाई की प्रभु जी जब वो घोषणा करते हैं, उस चंगाई की वो प्रतीति कर लेते हैं कि आपने वो चंगाई उनके जीवन में दे दी है, तो परमेश्वर आप उनकी उस चंगाई को उनको जीवन में दे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, और जितने भी भाई बहन परमेश्वर आज विश्वास आप पर करते हैं और प्रतीति कर लेते हैं परमेश्वर कि हमें वो चीज मिल गया, तो आप उनकी आशाओं को पूरा करें, उनकी जरूरतों को पूरा करें, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करें। इस छोटी सी दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, कबूल कीजिए, आमीन। तो आशा करते हैं कि छोटा सा वीडियो आपको पसंद, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो आज ही आप अपने परमेश्वर पर विश्वास करें और किसी चीज पर नहीं। गॉड ब्लेस यू।